साथियों, अभी हाल में ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेलीविज़न पर हम इंडियंस को इस बात के लिए कॉशियस किया कि आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार हो रहा है उसको ना केवल हम समझें और उसका पॉजिटिव प्रयोग भी करें और साथ साथ सजग रहकर उसके जो नुकसान हैं उनसे भी हम बचें। आज इसी विषय पर हमारे पास मिस्टर शाश्वत आनंद, चंदन मेहता जी, मिस्टर प्रवीण और मैं स्वयं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं इस बात के कि इस विषय पर बात भी करेंगे और एक दूसरे से समझेंगे भी। और ये जो विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरे राष्ट्र को इसके लिए सचेत रहने के लिए हमें कॉशन दे दिया है। तो क्यों दिया है ये कॉशन और इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हैं, मैं अपने मेहमानों का स्वागत करते हुए इस बात पर शुरुआत करता हूँ। शाश्वत जी, मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को आप इनिशियली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि क्या इसके अर्थ हैं, क्या इसके अलग अलग आयाम हैं और क्या इसका पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ हमारे सामने हैं। ये अगर आप कम से कम शब्दों में हमें बयान कर सकें। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सी, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम एआई भी बोलते हैं, ये इट्स अ साइड इफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस होल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट, जो पिछले हमने 15 साल 20 साल में जो डिजिटाइजेशन करते आ रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट डिजिटाइजेशन जो हम लोगों ने सारा अपना डेटा, अपना एज का डेटा हो, अपना आयु का डेटा, वेजेस का डेटा, पैन नंबर, अपने बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल हो या जो भी तरीके की हो, अकाउंट नंबर्स, ये सब डिजिटाइज। सो डिजिटाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये कहीं सॉफ्ट फॉर्म में, कहीं डेटा के फॉर्म में, कहीं किसी सर्वर के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, उस सिंपली पुट हार्ड डिस्क, किसी की हार्ड डिस्क में वो डेटा चला गया। ना जब डेटा चला गया है तो वो डेटा नॉर्मली 10 साल पहले हम लोगों ने एक वर्ड सुना, क्लाउड। तो क्लाउड का मतलब ये होता था, पहले ये जो बैंक्स होते थे या जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, ये अपना डेटा घरों में रखते थे अपने हार्ड डिस्कों के अंदर। बट बिकॉज ऑफ क्लाउड इन लोगों ने ये डेटा रखना शुरू कर दिया बड़े बड़े कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड के ऊपर या अमेजन के क्लाउड के ऊपर या गूगल के क्लाउड के ऊपर। तो ये 3-4 इनको हाइपर स्केलर्स बोलते हैं। ये हाइपर स्केलर्स क्या करते हैं, जो हम टेराबाइट्स का डेटा या गीगाबाइट्स का डेटा इकट्ठा करते हैं, ये लोग उसका बिलियन जिलियन टाइम ज्यादा डेटा ये लोग इकट्ठा करने की ऑफर, और हम लोगों ने अंधाधुंध वो डेटा देना और रखना शुरू कर दिया। अब ये हुआ पिछले 5 से 10 साल के बीच में। अब हाल ही में 2 साल पहले या 1.5 साल पहले आप लोगों ने एक वर्ड सुना जिसको बोलते हैं चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी 1, चैट जीपीटी 2, आजकल जीपीटी 4, और अभी परसों चौथ आपने जीपीटी के सीईओ को बाहर एग्जिट होते हुए भी देखा। तो ये क्या है, इससे हम जरा शुरू करते हैं और फिर हम एआई के ऊपर बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब वो होता है कि जहां पर नेचुरल ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम, और इस डेटा को किसी मीनिंगफुल सेंस के अंदर जैसे आप देखना चाहें, जिस तरीके से आप दिखाना चाहें, वो आप दिखा सकते हैं। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट डेटा या इंफॉर्मेशन। ये पहले होती थी प्रेडिक्टिव दौर के अंदर। प्रेडिक्टिव मतलब कि आप आने वाले मौसम को कैसे होगा, आपका आने वाला मौसम, या आपके आने वाले समय में बिजनेस का सेल्स का ट्रेंड कैसे होगा, ये आपको एआई थ्रू इंटेलिजेंस बताता था। मगर धीरे धीरे इसको जनरेटिव फॉर्म में ले गया। ये जो शुरू हुआ था सिलसिला, अब ये बड़ा बच्चा हो गया है और सशक्त बच्चा हो गया है कि अब ये बताता ही नहीं, ये आपको दिखा भी सकता है कि अगर आप ऐसे जाना चाहें तो आपको ये रास्ता लेना है, और अगर आपको
इस तरफ जाना है अपनी KPIs को या अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इसको आप हर तरीके से इसको एक एज अ एंड कस्टमर, एज अ शाश्वत और एज अ सर भी यूज कर सकते हैं, या इसको अगर आप अपनी एंटरप्राइज चलाते हैं, अपनी कंपनी चलाते हैं, तो उसको आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएं, एंटरप्राइज लेवल के ऊपर भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अब ये चैट जीपीटी जब शुरू हुआ, तो ये शुरू में ये वर्बल या टेक्स्ट को आप जो इसको कमांड देते थे उसको ये सुनता था, और जितनी भी इस हाइपर स्केलर्स के अंदर इंफॉर्मेशन जो .net जिसको हम www बोलते हैं, वहां से सारा डेटा उठाकर उसको उन वर्ड्स को ढूंढता था। ये उन वर्ड्स को ढूंढ कर ही आपको एक अरेंज फॉर्म में लगा के आपको दिखा देता था एज अ आउटपुट। धीरे धीरे लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक लाइन लिखते थे, आई वांट टू क्रिएट प्रोजेक्ट ऑन इंट्रिंसिक नेचर ऑफ सेल, हाउ इंट्रिंसिक फंक्शनैलिटी ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन वर्क्स। ये पूरा सेलुलर मेम्ब्रेन उठाता था, वर्क्स उठाता था और उसको 4 पैराग्राफ 5 पैराग्राफ में आपको बना के दे देता। दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट कैपेबिलिटीज ऑफ दिस जेन। फिर आर्किटेक्ट्स आए। आर्किटेक्ट्स चाहते थे कि मैंने 50 बिल्डिंग्स तो बना ली इस डिजाइन की, अब जो मैं 91 बिल्डिंग बनाऊं वो इन सब की बेस्ट बिल्डिंग निकल के आए। तो वो 50 बिल्डिंग रीड करके उसने, और वो बेस्ट जो होता था वो आर्किटेक्ट बोलता था इसके अंदर त्रिकोण होना चाहिए, त्रिकोणमिति ऐसे होनी चाहिए, वास्तु ऐसा होना चाहिए। वो उसने जैसे ही इंस्ट्रक्शंस दी, उस एआई ने वो 50 उठाकर 91 जो बनाई वो कभी देखी ना कभी भाली गई, और वो नया आउटपुट निकल के आ गया। ये होता है विजुअल कैपेबिलिटीज ऑफ दिस एआई। तो जैसे जैसे चैट जीपीटी की सक्सेस आगे बढ़ती रही, बिजनेस इससे और ज्यादा प्रभावित होने लग गए, और अब हम लोग तो देख ही रहे हैं इसका इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो सप्लाई चेन्स हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हो, चाहे वो बिजनेसेस को कॉस्ट कैसे कम करनी है और रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, बहुत पॉजिटिव चीज है। मगर इसका एक फ्लिप साइड भी ऐसा है कि अगर ये गलत हाथों में लग जाए तो आपकी बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन इन हाइपर स्केलर्स में पड़ी है, अलग अलग जगहों पे पड़ी है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, ईदर थ्रू सम काइंड ऑफ स्पैम्स या जो फिशिंग या ट्रोजन अटैक्स जो आप देख रहे हैं। तो उससे आपको हर स्टेप ऑफ द वे में बहुत ध्यान से भी रखना पड़ेगा। ओके शाश्वत, जो प्रधानमंत्री मोदी विशेष तौर पर वर्ड ऑफ कॉशन दे रहे हैं हिंदुस्तानियों को, उनके जहन में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जहां पर वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तानी ऐसे किसी ट्रैप में ना आ जाएं कि हमारी जो इनोसेंस है, हमारे जो इनोसेंस से इकट्ठा किया हुआ डाटा है, वो हमारे ही खिलाफ यूज हो जाना शुरू। बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा और बड़े जानकारी जरूरी है सबको जानना। सो जब हम किसी भी देश में किसी भी लोगों के बारे में बात करते हैं तो कई तरीके के डेटा होता है, राइट। वो डेटा आपका फाइनेंशियल डेटा भी हो सकता है, वो डेटा आपका पर्सनल डेटा भी हो सकता है, जिसके अंदर आपकी फैमिली की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आप नहीं चाहते कि वो, जिसको प्राइवेसी एक्ट्स बोलते हैं, या यूरोप के अंदर जिसको GDPR बोलते हैं, जो लॉज जिनको प्रोटेक्ट डिफेंड करता है, जैसे आपका आधार नंबर, पैन नंबर, आपका बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर, सीरियल नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा, बैंक अकाउंट नंबर्स। ये बड़े इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि आपको आए दिन बोला जाता है कि किसी के साथ ना शेयर करें, बट अनफॉर्चुनेटली ये इंफॉर्मेशन भी आजकल हर जगह अवेलेबल है सर्वर्स पे। और अगर कोई हैक करना चाहे इन सर्वर्स को, और आए दिन हम देखते हैं कि याहू अकाउंट के 50,000 लोगों के ईमेल आईडीज और उनके डेट ऑफ बर्थ हैक हो गए। कई कंपनीज फिशिंग अटैक से उनके एम्प्लॉयज का फोन नंबर्स, उनके अमेरिकन एक्सप्रेस या कॉर्पोरेट कार्ड्स नंबर चुरा लिए गए इन हैकर्स के द्वारा। रैंसमवेयर जिसको हम देते थे, इतने बिटकॉइन दो तो हम इतना, ये सब जो आई एम श्योर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो जहन में रहा होगा, 2 तरीके से इंफॉर्मेशन। एक तो अपनी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, जो आपने इतनी जमा पूंजी इकट्ठी की है, वो इंफॉर्मेशन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग आजकल हार्ड करेंसी इस्तेमाल करते हैं। इट्स ऑल डिजिटल वॉलेट्स, पेमेंट्स। वो अपने OTPs हो या वॉइस स्कैम्स हो, उससे आपको बहुत सचेत, वो सही आवाज में आपको डिस्ट्रेस कॉल करके हो या गलत OTP आपका इस्तेमाल करके कहीं जामतारा जैसे एग्जांपल्स जो है बहुत बहुत रिफाइन होते जा रहे हैं। जो हैकर्स हैं इस जनरेटिव एआई से ऐसे ऐसे मॉडल्स लेकर आ रहे हैं जिसको समझना। और एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, नेक काम करने के लिए आपको 24 घंटे दिन में और 7 दिन हफ्ते में काम करना है, मगर एक हैकर को एक गलत काम करने के लिए सिर्फ 1 घंटा
पूरे साल में काफी है, वो उस 1 घंटे में त्राहिमाम मचा सकता है। तो वो 1 घंटा करने के लिए आपको पूरे 24/365 दिन सचेत रहना है। ये मेरा है। तो फाइनेंशियल एक है, और दूसरा जिसको हम नेशनल डिफेंस या सिक्योरिटी डेटा बोलते हैं, जो हमारे खुफिया, चाहे वो आधार UIDAI का डेटा हो, या हमारे डिफेंस के प्लान्स हो, या हमारे प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन क्रिटिकल एरियाज के अंदर हो, इन सबको भी AI से काफी एक्सपोज हो जाती हैं रिस्क। तो सिक्योरिटी लेयर आपकी कैसे हो, आपकी एक्सेस लेवल्स किस लिमिट तक हो ताकि ये प्रिवेंट हो, डेटा सेंटर्स आपके कहाँ हो, उनमें एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी कैसे लगे। एक तो यूजर लेवल पे सिक्योरिटी होती है, एक डेटा सेंटर लेवल पे भी सिक्योरिटीज आजकल इंस्टॉल की जा रही है। तो ये सब, मगर शुरुआत सेफ्टी की सबसे पहले हम ही से ही होगी। नहीं शाश्वत जी, मेरे दिमाग में एक सवाल है। बार बार हम डिजिटल की बात कर रहे हैं। डिजिटल स्टार्ट किसने करा? गवर्नमेंट ने करा, ठीक है। गवर्नमेंट ने इन वे ऑफ अकाउंट लेने के लिए, पेटीएम करने के लिए हमारे सारे कुछ तो ले लिया, उसको अंडू करने के लिए अब गवर्नमेंट हैज टू मेक एफर्ट्स। हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज जितना डाटा हमने देना था दे दिया। तो हमारे पास बचा क्या है बताइए? एडिंग टू व्हाट ही इज सेइंग, हर दूसरे दिन आसपास हमें ये बात सुनने को मिलती है कि मेरे बैंक अकाउंट से 1.5 लाख रुपया साफ हो गया, निकल गया। ये मतलब सवाल ये है कि अभी तो हमारी बहुत से लोगों ने यही नहीं सीखा कि इस डाटा को ऑपरेट कैसे करना है, और हमारे सामने इतना बड़ा संकट आ गया कि हमारे रेगुलर बैंक अकाउंट से पैसा जो है वो निकलने लगा। तो प्रवीण जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि सरकार ने हमसे डाटा तो ले लिया और हम लोगों ने एक ओबीडियंट सिटीजन की तरह वो डाटा दे भी दिया। अब सवाल ये है कि हमें इसके प्रति सिक्योरिटी भी तो सरकार ही तो प्रोवाइड करेगी। नॉट ओनली दैट मिस्टर गंभीर, क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती है कि आपने पेटीएम आधार कार्ड अपडेट नहीं करा तो पेनल्टी लग जाएगी। आपने इसके साथ क्या होता है वो इनकम टैक्स वाला वो कनेक्ट नहीं करा तो पेनल्टी लग जाएगी। वी आर बाउंड टू गिव। देखिए, मैं प्रवीण सर चेष्टा करता हूँ इस सवाल को ऐसे आंसर करने के लिए। देखिए, इसकी सिंपल सी मिसाल में अगर आपको लेता हूं, आपने एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदी, स्टेट ऑफ द आर्ट मर्सिडीज गाड़ी, कोई उसमें त्रुटि नहीं है, मगर वो गाड़ी आपको कितनी सक्सेस आपके साथ रहेगी, कितना अच्छा चलेगी, वो उस मर्सिडीज कंपनी के हाथ में नहीं होता, वो उस चलाने वाले ओनर के हाथ में होता है कि वो गाड़ी को कितने टाइम पे सर्विस करता है, उसकी स्पीड कैसे रखता है, ब्रेकिंग कैसे। एक एग्जांपल ले रहा हूं, सेम एनालॉजी अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में डालूं, डिजिटाइजेशन ने हम लोगों को एक नई फ्लेक्सिबिलिटी जो नेवर बिफोर हम लोगों ने, फोन के अंदर अगर मैं दिन भर अपने घर में बैठा रहा हूं, मैं सारी अपनी जीवनी बहुत आराम से चला सकता हूं। बहुत अच्छा हमें फीचर मिला। ऑफ कोर्स बैंकिंग हो, अमेज़न हो, सब कुछ मुझे फोन पे। पेमेंट बिल्स, यूटिलिटी बिल्स, हमें कितनी दिन आजकल लाइन में खड़ा होना पड़ता है। अब ये अगर हमें दिया गया तो साथ में हमें यह भी कहा गया कि अगर आपका जो बैंक अकाउंट है, इसको हम MFA बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले उसमें एक MFA लगा होता है, यानी कि आपको या तो वो ट्रांजैक्शन पूरी सक्सेसफुल होने से पहले आपको OTP भेजेंगे, या वो आपको कॉल करेंगे, या वो आपको नोटिफाई करेंगे कि भाई ये आपने ट्रांजैक्शन की, अगर की तो ओके है, अगर नहीं की तो आप एक दबाइए, वो ट्रांजैक्शन कैंसिल। ये कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम में बनाए गए हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस AI, ये चेक्स बैलेंसेस भी दुरुपयोग में आ रहे हैं। ये इनका भी एक मिसयूज किया जा रहा है, बिकॉज AI के थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं एक आर्टिफिशियल सिनेरियो जहां पर जो उपभोक्ता है, जिसके पास ये चेक्स थे, उसके पास ये की सिक्योरिटी मेजर थे, उनका भी एक तोड़ बनाया गया है। तो इस पूरी कॉन्वर्सेशन के माध्यम से मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें, आपको हर ट्रांजैक्शन आज की डेट में, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो आधार से रिलेटेड हो, कोई भी, उसको हमेशा 2 थॉट से आपको नापना है। एक तो सिस्टम में जो चेक्स दिए गए हैं, और एक अपने अंदर की जो थॉट है उसको आपको लेकर आना है। आप अंधाधुन अगर OTP आया, आप सिंपली उसको नहीं डाल सकते, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि वो OTP मांगने वाली बैंक की वेबसाइट है
या वो वेबसाइट उस हैकर की है। अब हैकर की वेबसाइट को पकड़ने का एक तरीका होता है, जहां वो आपसे ओटीपी डलवाता है या आपको कोई लिंक भेजता है, उसको कैसे पढ़े उसके लिए भी बहुत नॉलेज बैंक्स बनाए गए हैं ताकि उपभोक्ता को सशक्त हो। बट प्रवीण सर का पॉइंट बहुत वैलिड है, डिजिटाइजेशन के साथ अपने अपने रिस्क भी आते हैं, मगर वो रिस्क को मेरे ख्याल से हमें समझना चाहिए और उनको पढ़ के ध्यान देना चाहिए, रादर देन ये कि भाई ये रिस्क है इसीलिए मैं ये करूंगा नहीं, उससे नुकसान ज्यादा होगा और फायदा कम। तो मैं ये इसके ऊपर अपना Probably hackers are more smarter than us. They're very very smart और they catch hold of this. जिसकी जितनी ट्रांजेक्शन उतना उसको फंसने का डर। सेकेंडली, जितने स्मार्टफोन की हम बात कर रहे थे अर्लियर, एवरीबडी इज नॉट कैपेबल ऑफ यूजिंग दैट फोन। कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएगा। दिस लिमिटेशन इज स्टैंडिंग इन आवर वे। और ये छोटा सा पॉइंट देखिए, कई आपने भी थोड़ा हाल ही में सुना होगा, कई एप्स अगर आपने देखा हो गवर्नमेंट एंड्रॉयड से या iOS से बैन करती है, राइट। वो एप्स जो होती हैं ये हम लोग अंधाधुन एप्स डाउनलोड करते रहते हैं अपने फोनों पे, मगर हमें ये नहीं पता होता कि वो जो हम ऐप डाउनलोड कर रहे हैं वो इन अ वे हमारे फोन को पढ़ती हैं वो एप्स। क्या हम डाउनलोड कर रहे हैं, किस कंटेंट को हम डाउनलोड कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, इस चीज के अंदर भी हम लोगों को एक डिस्क्रिप्शन अब दिखाने की जरूरत रहेगी। नंबर 1, बेटर सेफ देन सॉरी। नंबर 2, बिल्कुल प्रवीण सर ने जैसे कहा, हैकर्स हमसे हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे। ये बात हमेशा आपको, ये बात अगर आप सोच के चलेंगे तो आप 2 कदम जब भी चलेंगे वो 2 कदम आगे आपको भी सोच के चलना है, क्योंकि हैकर आपसे उस समय 4 कदम आगे हो जाता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ऐप डाउनलोड करनी हो, कोई भी वेबसाइट जहां पर आप कोई भी चीज डाउनलोड कर रहे हैं या EXE लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ये तो सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल है जिसको हम डे टू डे करके बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा कई हमारे साथ आसपास इतनी डिवाइसेस है जो लिसनिंग डिवाइसेस होती हैं, जैसे कार के अंदर आजकल आप देखिए 4G चिप्स, दे आर कॉल्ड इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स। जो कार है आपकी उसके अंदर एक सिम कार्ड डला होता है, चाहे वो हेलो MG हो, चाहे वो हेलो किया हो, वो आपका बात सुन के उस डेटा से बिल्ड कर रही है। चाहे वो बोलते हैं रूफ खोल दो, चाहे आप बोलो ये FM चला दो, उससे वो आपकी वॉइस रिकॉग्निशन पैटर्न देखती है, उससे वो आपके कमांड समझती है कि इसको किस टाइम पे किस तरीके से कमांड, तो वो डेटा भी कहीं पे स्टोर हो रहा है। तो मेरा ये आपको मानना है कि विद दिस, और आप जब गाड़ी में बच्चों के साथ बैठे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए, कई बार आप अपने बच्चे को बोलते हैं आज चॉकलेट नहीं खानी, तो आपका सिरी बोल पड़ती है पीछे से, चॉकलेट इज बैड फॉर हेल्थ, चॉकलेट शुड नॉट बी टेकन। अब ये सोचिए वो डिवाइस भी आपको सुन के पैरेंटल ज्ञान दे पा रही है, राइट। तो मेरा छोटा सा, बस जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत तुच्छ सा है, मैं ये मानता हूं, सिर्फ ऑनलाइन आपको सावधान नहीं रहना, आपको अपने आप को कैसे बिहेव कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के आसपास, हर चीज सुनी जा रही है। दीवारों के कान, इससे पहले आज तक कभी इतनी सच्चाई इस बात में नहीं थी सर्स को। मैंने अभी अपने व्यूज को भी बताना, शाश्वत से सवाल करूंगा। शाश्वत, हम लोग रेडियो पे बैठे हुए थे, 70s में मैं एक प्रोग्राम देखा करता था, लूसी आई लव यू, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। एवरी वेडनेसडे आता था, यूके का प्रोग्राम था, बड़ा कॉमेडी सीरियल होता था। नेक्स्ट डे व्हेन आई सर्च माय यूट्यूब, सिर्फ मैंने एल डाला और लूसी आई लव यू आ गया। तो ये कैसे वर्क करा? देखिए, गूगल के अंदर जब आप सर्च इंजन में, गूगल का एग्जांपल लेते, जब उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट, जब भी आप कोई पहला वर्ड डालते हैं उसके बाद आपने देखा होगा वो 5 वर्ड्स प्रॉम्प्ट करता है आपको, राइट। गूगल का कैपेबिलिटी है। उसी तरह यूट्यूब जो है, दे आर अगेन गूगल प्रोडक्ट्स, राइट। यूट्यूब के अंदर जो कंटेंट होता है, अगर आप एक बार कोई वीडियो, किसी भी कॉमेडी टाइप का वीडियो देख लेना, तो अगले जितनी भी रिकमेंडेशंस होंगी वो उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दिखाना शुरू करता है थ्रू कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो इवन कभी सर्च आपने पैटर्न देखता है कि आपने 2 साल 3 साल तक का सर्च पैटर्न, उससे भी पुराना, कि इनका टिपिकल कॉमेडी का तरफ है, यूके का कोई कंटेंट है, लूसी जो नंबर 1 हिट होता था, इन्होंने पहले कहीं इसको गूगल किया है, इनका सर्च किया, तो वो एल जैसे ही दबाएंगे या यू दबाएंगे और इनके नीचे कॉमेडी का कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड है, वो पकड़ लेता है कि इनका पैटर्न ये है। तो दैट प्रोग्राम इज सॉ इन 70s। ये दिस इज कॉल्ड जनरेटिव एआई, दैट इज व्हाई इट इज नॉट प्रेडिक्टिव एआई, it is generating content on the basis of some historical patterns,
एंड दैट इज वेरी न्यू टू ऑल ऑफ अस. इसीलिए हम इसको जनरेटिव के एक एंटरप्राइज का एग्जांपल, आपको एक एंटरप्राइज का यूज केस में आपको ऐसे देता हूं. कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि हमें अपना जो एचआर के अंदर क्या होता है, एचआर के अंदर हायर करते हैं वो लोग, राइट. हमें अपनी जो हायरिंग है, टर्न अराउंड टाइम, उसको हमें 2 दिन का करना है, जो अभी 20 दिन लगते हैं. अब आप 2 दिन के अंदर बाजार में उस स्किल के लोग को उठा के लाए, उसको हायर करें, उसको ऑफर दें, उसका ऑफर एक्सेप्ट कराएं, उसको ऑन बोर्ड करें, ये बहुत मुश्किल लगता है देखने में. बट बिकॉज ऑफ दिस जनरेटिव एआई कैपेबिलिटीज हम लोग ऐसी ऐसी चैनल्स के साथ, कौन से चैनल्स इतने जल्दी दे सकते हैं, वो स्किल कौन सी बाजार में है, वो स्किल मार्केट में अवेलेबल फ्लोट किया हुआ है कि नहीं किया, इस हद तक हम उसको एनालाइज कर लेते हैं कि इवन सीधा उसको हम कॉल कैंडिडेट को करके उसको कल में ऑनबोर्ड करा लेते हैं थ्रू दीज जनरेटिव एआई कैपेबिलिटीज. जस्ट एक एचआर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं यूज केस. उसी तरह बिजनेस, चाहे वो हायरिंग टर्न अराउंड टाइम्स हो, चाहे वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो कि भाई हमारे पास इतनी रॉ मटेरियल में इतनी कॉस्ट हो गई है, कॉस्टिंग चीप सप्लायर दो ताकि हम अपनी माल कम, वो 50 सप्लायर आपको दे देगा एक कैटेगरी के जहां से आप माल सोर्स, अल्टरनेट सोर्स, भाई मेरे को अपनी टॉप लाइन बढ़ानी है, वो आपको मार्केट रिकमेंडेशन देगा कि आप इस मार्केट में, इस सेगमेंट में, इस टाइम पे ये प्रोडक्ट बेचो, आपकी सेल्स बढ़ जाएंगे. तो कहने का मतलब ये है, नेवर हर्ड बिफोर. इसके लिए हमें ना इंजीनियर्स चाहिए, ना एमबीएस चाहिए, ना पीएचडीज चाहिए. इसके लिए हमें सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा और जेन एआई के एलएलएम्स चाहिए, जो हमारे पास 30 साल का डेटा गूगल ने इकट्ठा किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने इकट्ठा किया है. They are playing with that. Back to you. Alarming. Yes. Interesting. तो He'll call it interesting. I'll call it alarming. Yeah. शाश्वत जी, आपने बहुत सिंपल भाषा में अपनी बात को बड़े अच्छे से समझाया. चंदन जी, what is your reaction to the information given by Mr. शाश्वत आनंद? What do you say? बिल्कुल सर, अभी शाश्वत जी जो बता रहे थे एआई के बारे में, एक्चुअली एआई से अब बच पाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग बड़े यूज टू हो गए हैं. एग्जैक्टली, विदाउट दैट. हाँ, एआई के बिना नहीं रहा जा सकता. जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको बिना यूज किए आप रह ही नहीं सकते. बिल्कुल ठीक. और ये स्टार्टिंग फेज में जब भी आता है, ये पॉजिटिव सेंस में आता है ऑलवेज. नेगेटिव तो बाद में बनता है इसका. जैसे सॉफ्टवेयर का बनना, फिर वायरस क्रिएट हो जाना. ठीक है, जितने सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, उसी की एक टीम जो है वायरस बनाने वाली भी है. वो कहीं आ नहीं रहा है, राइट. ठीक है, वो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के जरिए एक वायरस हम लोग क्रिएट करते हैं, सो दैट कि हमारा एंटीवायरस बिके मार्केट में. कैसे खरीदेंगे लोग? सपोज जैसे अभी सर ने बताया कि सजेस्टिव चीजें जो आप सर्च करते हैं, उसी से रिलेटेड चीजें आपके उसमें आ जाती है. इसका बेनिफिट भी है और इसका नुकसान भी है. नुकसान केवल ये है कि हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो सोचने की जो क्षमता है, इसको कोई रीड कर रहा है. जैसे एक सपोज छोटा सा उदाहरण देता हूँ. मेरे घर में मेरा बेटा वो गूगल पे जाता है और गूगल पे जाकर के पूछता है कि यू कैन प्ले विथ मी होली फेस्टिवल. ठीक है, तो उधर से जवाब आता है कि नो, मतलब मैं फिजिकली होली नहीं खेल सकती हूँ, मैं इमोजी भेज सकती हूँ होली की. ठीक है, अब देखिए कि उसको अच्छा लग रहा है इंटरेक्ट करना. अब वो पूछता है मेरे पिताजी का नाम क्या है. उधर से आता है कि आपके पिताजी का नाम चंदन मेहता है. मेरे पिताजी क्या करते हैं? आपके पिताजी फिल्म डायरेक्टर हैं. ठीक है, वो डाटा उसके पास में कहां से आया? इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी प्रोफाइल में पूरी हिस्ट्री डाल रखी है कि मेरे बेटे का नाम ये है और मेरे इतने बेटे हैं, मेरे फैमिली में इतने लोग हैं. आपने देखा होगा कि फेसबुक में जब हम जाते हैं तो फेसबुक में रिलेशनशिप भी एक आता है उसमें. अब रिलेशनशिप में जो है हमारे रिलेशन में, उनको वो करते, ये कंप्लीटली डाटा को क्रॉल करके वो लोग एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं और एआई इसी पे काम करता है. तो ये अच्छी भी चीजें हैं और बैड थिंग ये कि सर ने जैसे बोला कि हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम जो यूज कर रहे हैं, जो हम चीज को अभी हम प्रेस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो कितना
आपको मुश्किल में डाल सकती है या फिर आपको सुविधाजनक स्थिति दे सकती है। अल्टीमेटली दे आर प्रोवाइडिंग all that information which we have fed at one particular time. Of course, that has been done by us, which we might have forgotten now, but they are always ready to give us that details, and then it can be utilized in a positive way or it can be utilized in a negative. मैं इसमें सर एक चीज और भी बोलना चाहूंगा। इसको लर्निंग स्किल है ना, इसको बढ़ाना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए सारी चीजों के लिए, और गवर्नमेंट को सशक्त रहना चाहिए कि जितना वो एआई काम करे उसके पैरेलली उनकी टीम भी काम करे। ये बहुत मतलब सही रहेगा। अब गवर्नमेंट के हाथ में ही है, हम अपने हाथ काट के दे चुके हैं। नहीं सर, अगर मैं समराइज करूं, बिकॉज व्हाट हैकर्स नीड ऑल इंफॉर्मेशन हैज बीन फड बाय अस। सर गवर्नमेंट ने साइबर सेल क्रिएट किए ना, बनाए ना, ये पहले नहीं हुआ करता था, ये अब हुआ ना, पर हैकर्स ये सुविधा देने के लिए ही हुआ है। वैसे भी प्रोटेक्शन करेगी। ये बात तो आप मानोगे कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम लगता है। बिल्कुल। तो हम अभी उस स्टेज में हैं जब हम इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसीलिए वर्ड ऑफ प्रिकॉशन मैं समझता हूं कि इवन सच ए हाईएस्ट लेवल पर कि भाई प्राइम मिनिस्टर स्वयं आकर ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें इनके प्रिकॉशन। नहीं, हम लोगों के लिए एक अच्छी बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो काफी सजग है, टेक्नोलॉजी को समझते हैं वो, और इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए जो चीजें चाहिए उसके लिए वो आगे होकर के काम। चंदन जी, आपने साइबर सेल की बात करी। जी। मेरे एक नोन है, सीनियर सिटीजन है, उनका पैसा हैक हो गया, साइबर सेल पे कंप्लेंट करी, आरबीआई गए, इधर गए उधर तक, आज तक तो रिकवर हुआ नहीं। ये बातें ठीक हैं, बहुत ऐसे इंस्टेंसेस आ रहे हैं सामने, लेकिन तो वही सिर्फ किताबी बातें तो ठीक लगती है। नहीं ऐसा परसेंटेज जो है ना, अगर हम परसेंटेज देखेंगे साइबर सेल का, तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ उसका। ठीक है, मैंने कंप्लेंट रजिस्टर किया और तुरंत उस पर कार्रवाई हुई, और वो दिन 1 वीक। मैं चंदन सर की बात में दो बातें उठाऊंगा प्रवीण सर आपकी बात को आंसर करने के लिए, इन्हीं की सर की बात में। सी, साइबर सेल टू मी इज अ रिजॉर्ट, इट्स अ रिएक्शनरी अप्रोच। जो सर ने पहली बात कही थी, जो मैं आप कहना चाहूंगा, वो है लर्निंग या ट्रेनिंग या एक्सपोजर। जैसे जैसे लोगों को एक्सपोजर लेवल बढ़ेगा इस थ्रेट्स का, आपको साइबर सेल में जाने की, साइबर सेल में ना ही जाने की जरूरत पड़े, वो तभी हो सकता है जब लोग जागरूक। और इतनी नई टेक्नोलॉजी आई है और नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं कि लोगों को अभी तक ज्ञान ही नहीं है कि जनरेटिव एआई नकली आवाज बना के, नकली वेबसाइट्स बना के, नकली चेहरे लगा के और नकली इमेजेस बना के, फोटो आपको कल को आएगी और वो पता लगा फोटो आपकी थी ही नहीं, जिसको डीप फेक्स अभी आपने थोड़ी देर, नकली प्रोपेगेंडास, राइट, नकली न्यूज जिसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट लेवल की फेक न्यूज। तो ये सब चीजों में लोगों को ये सब ऑड है ये कि ऐसे भी हो सकता है। और इसका बचाव समय के, मैं तो कहूंगा जैसे सर ने बताया कि गवर्नमेंट की फोकस है कि जागो, जितना जल्दी हम जागेंगे उतने कम हमारे साथ इंस्टेंसेस होंगे, उतने कम हमारे साइबर सेल्स की तरफ कंप्लेंट्स का रुझान होगा। बट इससे बच नहीं सकते, इससे सिर्फ सावधान रह के इसको अच्छी तरह से, इस घोड़े को इस्तेमाल करें, यही हम सबके हाथ में अप्रोच होनी चाहिए माइंडसेट। मैं प्रवीण जी इस सारे टॉपिक को जी अपनी एक ऑफ कोटेड रुबाई से सम अप करता हूं। सर, मेरा भी ये मानना है कि जागने से यहाँ बोध मिलता है, जागने से यहाँ बोध मिलता है, वरना खुद से कहाँ योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। तो हमें जागे बिना कोई रास्ता नहीं है। और हम आप सब मेहमानों का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपनी इस सारी ज्ञान को हमसे साझा किया और हमारे श्रोताओं को भी इसके बारे में अवेयर करने के लिए
सहायक बने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।